राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले आपने करना क्या, ये चीज समझ लो कि उपाय आपको बता रही हूँ वो समझ लेने हैं, और उसके बाद मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो बताती हूँ, वो आपने समझ लेना है। गुरु मंत्र बताती हूँ, वो आपने समझ लेना है, क्योंकि वो एक हफ्ते का आपको पूरा निचोड़ बताता है कि आखिर आपको करना क्या, अपने आप को किस तरह से आपने जो है डील करना है, खुद को कैसे, और ईश्वर क्या इशारे कर रहे हैं, गुरु क्या आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो आपने समझना है। ठीक है। उसके बाद आपने अपना प्रश्न पूछना, तो इसके अंदर आप अपना प्रश्न जो है वो भेज सकते हो, लेकिन उसके पहले एक ही शर्त है कि आपके कमेंट्स मुझे आते हो, तभी आप अपना प्रश्न भेजना, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपकी स्थिति इस तरह की बनी, आप दो दो काम करना चाहते हो। ठीक है। और अंदर से दुखी भी हो, अंदर से आपका मन ये समझ भी नहीं रहा कि भाई अब मुझे करना क्या है। ठीक है। उदास हो, चाहते हो कि कोई मुझे बुलाए ना, मैं अकेले बैठूं, स्ट्रेस में रहूं। भाई एक ही जगह काम करो, डबल काम करने की जरूरत क्या, जब दो चीजें मैनेज नहीं हो रही तो दो चीजें क्यों करनी है, बाकी करोगे तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ठीक है। तो एक काम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक काम से भी अच्छे ही रिजल्ट आएंगे, यानी कि उतने ही रिजल्ट आ जाएगा जो दो कामों में आना। तो आप एक काम की तरफ ध्यान दो, जबरदस्ती की दो दो चीजों में लटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद अपने आप को भी थोड़ा निकालने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप किसी चीज को लेकर जो अंदर उधेड़ बुन में हो। ठीक है। और उसके बाद उदास भी हो। अब किसी का बिहेवियर हो सकता है, जीवन साथी का या आपके पार्टनर का बिहेवियर ऐसा हो सकता है जो आपको परेशानी में डाल दे। तो आपने क्या करना है, अपने आप को उदास नहीं करना। ठीक है। और दो चीजों में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, एक ही तरफ ध्यान दो, तभी आपके लिए कोई रिजल्ट सही आएगा। ठीक। अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आप अपने परिवार के साथ हंस रहे हो, खुश हो, अपना सारे परिवार में बैठ रहे हो, और फिक्र ना करो, धन भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, और कोई काम आपका अटकता या रहता है वो भी आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, किसी लेडी की हेल्प करने की कोशिश करनी है इस दिन, तो आपको और भी बेनिफिट होगा। ठीक। अब महालक्ष्मी की आराधना कर लो उस दिन, तो और ही बेहतर है। ठीक। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। ठीक है। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप, यहाँ पे फिर आपके काम को ग्रोथ, आप जो करना चाहते हो उसमें आपको बेहतरी, और यहाँ पे आपको जो है अपने काम में जीत हासिल होती हुई दिखाई देती है, यानी कि आप जीतते हुए दिखाई देते हो। तो बढ़िया है आपके लिए, तो ट्यूसडे भी बहुत बढ़िया है, वेडनेसडे भी बहुत बढ़िया है। और उसके बाद बात करते हैं अब हम थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन किसी की कॉल आ सकती है, किसी से बात हो सकती है, कोई काम आपको मिल सकता है, किसी मित्र के साथ आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, लेकिन अंदर आपके आलस भरा होगा, आपका काम करने का कुछ मन नहीं है, यानी कि आपको लग रहा है हाँ जी 2 दिन बहुत अच्छे अचीवमेंट कर लिए, अब मुझे कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन उस दिन आप बहुत आलसी रहेंगे, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हमारे पास ऐसा टाइम होता है कि हम लोग बैठे रहते हैं और आलस करके अब कुछ ना कुछ काम को करते हैं। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। यहाँ फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ पे आप पुरानी बातों को सोच सोच के परेशान होगे। ठीक है। लेकिन कोई एक नया, अब सोच रहे हो पुरानी बातों के साथ मैं नई जगह इन्वॉल्वमेंट लूं कि नहीं लूं, यानी कि नए जगह प्रेम हो या ना हो, लेकिन मुझे तो यहाँ होता हुआ दिखाई देता है, जिससे भी आप प्रेम करते हैं उसके साथ अपनी बातें शेयर करोगे, पुरानी बातें निकाल निकाल के उसको सुनाओगे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, यानी कि अपने हिसाब की बातें आप सारी की सारी जो है सुना करके अपने लवर को जो है सुनाने वाले हो, जिससे भी आप प्यार करते हो। ठीक है। लवर एक वो लव एंगल नहीं होता, कितनी बार ऐसा होता है कि हमें कोई इंसान बहुत प्यार करता होता है, ठीक है, वो फ्रेंड भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं होती, तो वहां पे आप जो है सब कुछ बताते हुए दिखाई देते हो, अपनी सारी बातें पुरानी निकाल निकाल के आप सब बातें उस शख्स के साथ करते हुए दिखाई देते हो। सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके लिए। ठीक है। कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ मान सम्मान, कुछ ना कुछ झटका लगेगा। ठीक है। और दिल को अंदर से ऐसे महसूस होगा कि भाई मैंने गलत कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, कहीं ना कहीं आत्मग्लानि होनी शुरू हो जाएगी, अरे मैंने ये कर दिया, इस चीज़ को मुझे नहीं करना था, ये करना था नहीं।
देखो आप एक काम करो, सारी चीज़ों को छोड़ो, जो चीज़ सामने आई है वो ओके, अपने माथे पे तिलक लगाओ। अगर आप तिलक नहीं लगा सकते हो, कितनी बार क्या होता है हम लोग ऑफिस जाते हैं तिलक नहीं लगा सकते, ठीक है, मुझे तो कोई शर्म नहीं आती अपने काम के अंदर तिलक लगाने में। अगर आपको लगता है कि आप नहीं लगा सकते तो मत्था टेक लेना, ठीक है, भगवान जी के आगे, और फ्लावर्स चढ़ा देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे, ठीक है। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चेंज करते हुए, स्थान बदलते हुए, क्योंकि आपको कोई अपनी पास इन्वॉल्वमेंट दे नहीं रहा, यानी कि आपको इस तरह से ट्रीट कर रहा है कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ द टीम और आप बाहर रहें, तो आप बिल्कुल बिल्कुल वो हेजिटेट नहीं करोगे और चुपचाप से वो उस टीम को सोच समझ के छोड़ करके अपने लिए जो है अलग स्थान आप बना लोगे। तो यहाँ पे क्या कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी कोई कदर ही नहीं जानता या आपको कोई उस तरह से हेल्प ही नहीं करना, आपकी हेल्प लेना ही नहीं चाहता, तो आप काहे बात के लिए अपनी ज़बरदस्ती की इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो, ठीक है ना। देखो एक पल भी वहाँ, मेरा मानना ये है कि एक पल ना ठहरिए जहाँ घटता देखो मान। जहाँ आपको मान सम्मान कोई ना देना, उनके पास बिल्कुल ठहरने की ज़रूरत नहीं होती, रुकने की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी बातचीत करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर वो आपको उस टीम से आउट रख रहे हैं तो आप आउट रहो, ठीक है। तो कोई एक बार ही कदम पीछे हटाए, आप 10 कदम पीछे हो जाओ। आत्मसम्मान यही होता है, ठीक है। ये नहीं कि वो सामने वाला आपको दुत्कार रहा है, आप जबरदस्ती उसको चेप होते जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको अपने आप को जो है पीछे रखना है, उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं आनी। लेकिन हाँ, ये चेंज आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। आपको ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे लगेगा कि हाँ भाई मुझे इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन इन ऑल अगर मेरी भाषा में आप पूछोगे तो बहुत बढ़िया से आप बच जाओगे, ठीक है। कितनी बार क्या होता है कि हमें कोई इंसान इस तरह से करता है कि भाई नहीं इसको नहीं बताना, इसको देख के दरवाज़ा बंद कर देना। अरे भैया बहुत अच्छी बात है, अगर आपने मेरे को देख के दरवाज़ा बंद कर दिया, ठाड़ करके आप अपना दरवाज़ा मार रहे हो, तो पहले तो आपने अपने यहाँ से लक्ष्मी को ही रुष्ट करके निकाल दिया, ठीक है। और उसके बाद आपको मेरी हेल्प भी अब कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मेरे मुंह पे मेरे मुंह पे दरवाज़ा ठाड़ करके मार रहा है, तो वो क्या इज्जत देगा। मतलब मैं ये आपको बता रही हूँ, तो आपको ये करना है कि वहां से निकल जाना है तुरंत, ठीक है। अब उसके बाद गुरु मंत्र क्या कहता है आपको, देखो गुरु मंत्र कहता है किसी भी रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो और कोई भी काम हो, ठीक है, उसके अंदर एक बैलेंस बनाना जरूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं ना कि एक सादी भाषा में समझा देती हूँ। कोई नया नेबर आया, जी ये लो जी कटोरी मैंने हलवा बनाया, वो कहता है जी लो जी मैंने कड़ी बनाई, वो कहता है ये लो जी मैंने आज ये बनाया। तो वो कटोरी का आदान प्रदान पहले शुरू होता है, उसके बाद कटोरी एक मत्थे में उसके, दूसरे उसके मत्थे में, तो कलेश शुरू हो जाता है। तो बेहतर है अपने आप को उतनी ही, मेरे के हिसाब से आप समझ गए होगे कि उतना मत घुसो किसी के अंदर कि जो आपको अगला बंदा मार पिटाई से काम चलाए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर बातें ज़्यादा खुलने लगती हैं और ज़बरदस्ती की बातें जो है फैलने लगती हैं। तो यहाँ आप अंडरस्टैंड करो, बैलेंस मेंटेन करके रखो। शिव और शक्ति की आराधना करनी है, यानी कि माँ पार्वती की और शंकर भगवान की जोड़े से आपने आराधना करनी है, ठीक है। अर्धनारेश्वर स्वरूप का अगर आप दर्शन कर लो या उनकी पूजन कर लो तो आपके लिए रिजल्ट अच्छे। सबसे बड़ी बात है, अगर आप एक हफ्ते के लिए अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर अर्धनारेश्वर रूप को लगा लोगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। और डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अंदर से डर रहे हो, कुछ भी काम को करने में डर रहे हो, तो डरना क्यों है। डर से अपने बाहर आओ, डर के आगे जीत है, ठीक है। डरना नहीं, जितना हम डरते हैं ना, वो डर हमें बार बार सामना करने को मिलता है। यानी कि आप एक चीज से डर रहे हो, वो फिर थोड़ी देर के बाद भगवान आपके आगे लाएगा कि डर रहे थे इससे, तो फिर आपको कभी ना कभी उस चीज का सामना करना ही पड़ेगा। तो आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।